कितनी रैंक आई और किस पद पे चयन हुआ है? जी मेरी असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्रीज़ में सिलेक्शन हुआ है, जिसमें मेरी रैंक 4। यूपी पीएससी परीक्षा फल में कितने वर्षों से तैयारी कर रही हैं और ये जो अटेम्प्ट है ये कौन सा अटेम्प्ट है? तो ये सीरियसली मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। जी मैं ज़रूर कोशिश करूँगी इसी फील्ड में आगे बढ़ने की। तो यूपीएससी के मेरे अभी अटेम्प्ट्स बाकी हैं, तो मैं बिल्कुल उसमें अपना ट्राई करूँगी। मेरे पेरेंट्स ने कभी ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं दिया कि इसी डायरेक्शन में जाओ, तो वो फ्रीडम थी चूज़ करने की क्या प्रोफेशन चूज़ करना है। तो मेरा 10th क्लास से ही ऐसा इन्फ्लुएंस बना था। मैंने कई डीएम्स को देखा था। लखीमपुर की डीएम थी, किंजल मैम थी, तो उनको देख के भी मुझे थोड़ा सा इंस्पिरेशन होता है कि मुझे इसी फील्ड में कुछ काम करना है। ये जो गाइडेंस आपको मिली शुरुआत में कि सिविल सर्विसेज में हमको जाना ही जाना है, तो छोटे पर से सपना था या आप जब पढ़ाई कर रही थी उस बीच किसी ऐसे शख्स से मुलाकात हुई जिसने आपको मोटिवेट किया हो? क्योंकि सबके जीवन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिससे वो मोटिवेट होता है। मुझे अपने बीएससी के सिलेबस से भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। जी जब मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की थी जब ग्रेजुएशन के बाद, तो मैंने कोचिंग में की हेल्प ली थी। मैंने ध्येय इंस्टीट्यूट में एनरोल किया था। 1 साल मैंने कोचिंग करी थी वहाँ पे यूपीएससी की। अगर मैं ये कहना चाहूँ जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल सिद्ध हुआ है वो है सेल्फ स्टडी। तो वो आपको कोचिंग आपको दे देगी, आप रट्टा मार लेंगे, आप उसको कभी एनालाइज नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि यूट्यूब का ऐसा यूज़ बच्चों को करना चाहिए कि सिर्फ उसी चीज़ पे ध्यान हो जो चीज़ वो कर रहे हो। इसके लिए आप ये कर सकते हैं, फ़ोन में टाइमर स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आप पानी भी पिए तो उसके लिए भी आप टाइमर को बंद कर दीजिए, तो आपको एक्चुअल पता चलेगा कि आप कितना देर तक बैठ पाते हैं। मुझे लगता है कि मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी डिफ़िकल्टी सही है अपनी लाइफ को कहाँ से कहाँ तक लाने में, हम लोगों का फ्यूचर बनाने में। हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते थे और आज जिस बैकग्राउंड पे, वो सिर्फ हम अपने पेरेंट्स की वजह से ही हैं। हमारे लिए बिल्कुल ये नया सा पद है। अभी तक हमारे परिवार में ऐसा कोई पद किसी के पास नहीं। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. Every child is unique and deserves a school that truly understands their potential. At Bright Future Public School Sidholi, learning goes beyond textbooks. With experienced teachers, modern teaching methods, and personal attention for every student. We believe in academic excellence, strong values, creativity, and confidence. A safe, caring environment where children grow, learn, and succeed. Admissions open! Enroll today at Bright Future Public School Sidholi, where bright minds build a brighter future. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की 2024 परीक्षा फल में सीतापुर की बेटी प्रिया गुप्ता ने कमाल कर दिया। आपको बता दें कि बेसिक स्कूल में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात सुरेन गुप्ता की बेटी प्रिया गुप्ता ने जो है यूपी पीएससी परीक्षा फल में अपना परचम लहराया है। हम बात करते हैं प्रिया गुप्ता से कि कैसे इन्होंने दिन रात एक करके मेहनत की और इनको ये जो गाइडेंस मिला कैसे मिला। तो प्रिया बहुत बहुत बधाई आपको। सबसे पहले आपका यूपी पीएससी परीक्षा फल में चयन हुआ है। कितनी रैंक आई और किस पद पे चयन हुआ है? जी मेरी असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्रीज़ में सिलेक्शन हुआ है, जिसमें मेरी रैंक 4th है। यूपी पीएससी परीक्षा फल में कितने वर्षों से तैयारी कर रही हैं और ये जो अटेम्प्ट है ये कौन सा अटेम्प्ट था? जी इसके पहले मैंने यूपीएससी की तैयारी की थी, तो मैंने उसके साथ ही पैरेलली यूपी पीसीएस के भी अटेम्प्ट दिए थे, लेकिन वो हालांकि कभी सीरियसली नहीं दिए थे क्योंकि यूपीएससी की पैरेलल में साथ में प्रिपरेशन चल रही थी। तो ये सीरियसली मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, तो उसमें मेरा पहली बार प्री मेंस और इंटरव्यू क्लियर हुआ। ये तो हो गया, आप इंडस्ट्रीज़ में असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर तैनात हुई हैं। अभी आगे क्या एम है? आगे क्या आईएएस की भी प्रिपरेशन आपकी जारी है? जी मैं ज़रूर कोशिश करूँगी इसी फील्ड में आगे बढ़ने की। तो यूपीएससी के मेरे अभी अटेम्प्ट्स बाकी हैं, तो मैं बिल्कुल उसमें अपना ट्राई करूँगी। अगर सिविल सर्विसेज की देखें तो कितने वर्षों से आप तैयारी कर रही हैं और कैसे दिमाग में आया कि आजकल अगर देखें तो लोग फोकस कर रहे हैं डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे या साइंटिस्ट बनेंगे, उसके अलावा आजकल स्पोर्ट्स में भी काफ़ी अवसर हैं। तो ये जो सिविल सेवा में जाने का जो है मौका था, ये क्या पिताजी से सीख मिली या माताजी ने गाइडेंस दी कि उसमें सिविल में जाइए, कि आपका शुरुआत से ही सपना था कि सिविल सर्विसेज में ही जाएंगे?
मेरे पेरेंट्स ने कभी ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं दिया कि इसी डायरेक्शन में जाओ, तो वो फ्रीडम थी चूज़ करने की क्या प्रोफेशन चूज़ करना है। तो मेरा 10th क्लास से ही ऐसा इन्फ्लुएंस बना था। मैंने कई डीएम्स को देखा था। लखीमपुर की डीएम थी, किंजल मैम थी, तो उनको देख के भी मुझे थोड़ा सा इंस्पिरेशन होता है कि मुझे इसी फील्ड में कुछ काम करना है। और फिर इसी फील्ड से अलाइन होते मुझे अपनी क्वालिटीज़ भी कुछ कुछ दिखी थी, तो मुझे लगता था कि मैं इस फील्ड में अच्छा कर सकती हूँ, तो इसीलिए मैंने इस चीज़ को अपना करियर ही ऑप्ट किया था। अगर हम देखें तो आपकी शुरुआती जो पढ़ाई हुई है कहाँ से हुई है, परिवार में कौन कौन है? जी, मेरी शुरुआती पढ़ाई लखनऊ पब्लिक स्कूल से ही हुई है। मैंने अपना 10th और 12th यहीं से किया है। फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर राजस्थान से किया है, जो कि एनसीईआरटी से संबद्ध है। उसके बाद मैंने अपना मास्टर्स किया है सोशियोलॉजी में इग्नू से, और फिर मैंने इसी की प्रिपरेशन की थी। और मेरे परिवार में 5 लोग हैं मुझे मिला के। मेरे 2 छोटे भाई हैं और मम्मी पापा हैं। अच्छा, ये जो गाइडेंस आपको मिली शुरुआत में कि सिविल सर्विसेज में हमको जाना ही जाना है, तो छोटे पर से सपना था, या आप जब पढ़ाई कर रही थी उस बीच किसी ऐसे शख्स से मुलाकात हुई जिसने आपको मोटिवेट किया हो? क्योंकि सबके जीवन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिससे वो मोटिवेट होता है। जी, मैं ये नैरो डाउन नहीं कर सकती कि किसी एक व्यक्ति ने मुझे मोटिवेट किया हो। जब मैं कॉलेज में थी तो मैंने इससे रिलेटेड काफ़ी मैगजीन्स पढ़ी, इनका सिलेबस उठाया, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। मुझे अपने बीएससी के सिलेबस से भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। तो मुझे लगा कि अगर मुझे कुछ करना है जिसमें मेरी रुचि भी हो, जिसमें मेरा करियर प्रोग्रेशन भी हो, तो वो यही हो सकता है। तो मैंने उसी के सिलेबस से और अपने इंस्पिरेशन से बढ़ते हुए इस चीज़ को सेलेक्ट किया था। आज की डेट में देखें तो काफ़ी सारी कोचिंग्स हैं, बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट देते हैं। आपने कोचिंग की या खुद सेल्फ स्टडी करके जो है इस मुकाम तक आज पहुंची हैं, और यूपीएससी की तैयारी के लिए क्या कोई किसी कोचिंग की भी मदद ले रही हैं? जी, जब मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की थी, जब ग्रेजुएशन के बाद, तो मैंने कोचिंग में की हेल्प ली थी। मैंने ध्येय इंस्टीट्यूट में एनरोल किया था। 1 साल मैंने कोचिंग करी थी वहाँ पे यूपीएससी की। फिर मैंने अपने 4 साल अपने सेल्फ स्टडी से ही अपनी पढ़ाई की है, और पीसीएस के लिए मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी। अपने सेल्फ नोट्स और जितने भी सिलेबस की किताबें हैं उन्हीं से मैंने। 1 साल का अनुभव हो गया आपको कोचिंग में पढ़ने का। आज की डेट में अगर देखें तो यूट्यूब एक बड़ा माध्यम है पढ़ाई का। क्या मानती हैं कि यूट्यूब जो है पढ़ाई में सहायक है या डिस्ट्रक्टिव है? क्योंकि यूट्यूब में तमाम खामियां भी हैं, और कुछ लोग अगर देखें तो कहते हैं कि अच्छाइयाँ भी हैं। तो आपके नज़रिए से क्या ये डिस्ट्रक्टिव है कि इससे फ्यूचर बनाया जा सकता है, और सेल्फ स्टडी को कहाँ तक पढ़ाई में सहायक मानती हैं? अगर मैं ये कहना चाहूँ, जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल सिद्ध हुआ है वो है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी से आप अगर किसी भी एक पेज को पढ़ते हैं ना, और आप अपने आप से पढ़ के उसको एनालाइज करके आप 2 नोट्स भी बना लेंगे, तो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा वो। तो वो आपको कोचिंग आपको दे देगी, आप रट्टा मार लेंगे, आप उसको कभी एनालाइज नहीं करेंगे, तो उस वजह से आप कभी उस कंक्लूजन पे नहीं पहुँच सकते जो वो आर्टिकल नेचुरली आपसे कहना चाह रहा है। और दूसरी बात ये रही कि आजकल का जो यूट्यूब का दौर है उसमें बहुत कुछ फ्री है, बहुत सारी कोचिंग्स हैं जो फ्री चीज़ें अवेलेबल करा रही हैं। तो मुझे लगता है कि यूट्यूब का ऐसा यूज़ बच्चों को करना चाहिए कि सिर्फ उसी चीज़ पे ध्यान हो जो चीज़ वो कर रहे हों। शॉर्ट्स हैं, वीडियोस हैं, कॉमेडीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट करती हैं, लेकिन उनको बंद करने के भी ऑप्शन होते हैं। आपको एक स्ट्रेटेजिक और एक टारगेटेड फोकस लेके चलना चाहिए। जैसे शॉर्ट्स को ऑफ करने का ऑप्शन है, आप अपनी इच्छा से कर सकते हैं, तो आपको वो चीज़ें नहीं दिखेंगी। तो टारगेटेड और माइंडफुलनेस के साथ यूट्यूब यूज़ करना चाहिए। जब आप स्टार्टिंग में तैयारी कर रही थी यूपीएससी की तैयारी शुरू की, जब इसमें आपका सिलेक्शन हुआ तो कितने घंटे आप पढ़ाई करती थी, सेल्फ स्टडी कितने घंटे करती थी? और जो दूसरे बच्चे तैयारी कर रहे हैं अभी प्रतियोगी परीक्षाओं को, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? और खासकर आपके 2 छोटे भाई हैं, इनको क्या संदेश देना चाहेंगी? जी, मैं ये कहना चाहूँगी, जो एक मिथ बनी हुई है सिविल सर्विसेज के अराउंड कि आपको इतने घंटे ही पढ़ना है, तो हालांकि मैं अपने काफ़ी अटैम्प्ट्स में फेल भी हुई हूँ, तो मैं कह सकती हूँ कि अटैम्प्ट्स में आवर्स मैटर तब करते हैं जब आपको वो आवर्स यूटिलाइज आपकी एक्चुअल में हो रहे हों। आप 8 घंटे बैठे हैं, 10 घंटे बैठे हैं, और आप उसमें सिर्फ 2 घंटा इफेक्टिव पढ़ पा रहे हैं, तो वो पढ़ाई नहीं है। तो वो आपको सिविल सर्विसेज में उतना आप ग्रैस्प भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिलेबस इतना वाइड है। तो अगर आप 6 घंटे भी पढ़ रहे हैं पर डे सीरियसली, और वो 6 घंटे में आपके 5.5 घंटे प्रोडक्टिव हैं, तो इट्स मोर देन इनफ। अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बीच में छोड़ देंगे, फिर आप 2 घंटा पढ़ पाएंगे, फिर आप नहीं पढ़ पाएंगे आगे। तो 6 घंटा आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके लिए आप ये कर सकते हैं, फ़ोन में टाइमर स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आप पानी भी पिए तो उसके लिए भी आप टाइमर को बंद कर दीजिए, तो आपको एक्चुअल पता चलेगा कि आप कितना देर तक बैठ पाते हैं। रोल मॉडल किसे मानती हैं आप? जी,
मैं अपने पेरेंट्स को ही मानती हूँ अपना रोल मॉडल। पिताजी का नाम तो सुरेंद्र गुप्ता जी है, हमारे मित्र भी हैं, ऑफिस भी आते हैं, सहायक अध्यापक हैं, क्योंकि वो भी बच्चों का भविष्य बनाते हैं। ठीक है, अब आप भी इस फील्ड में आएंगी तो लोगों की सेवा करने का मौका मिलेगा। माता जी का क्या नाम है, वो क्या करती हैं, और आपके भाइयों का क्या नाम है, क्या कर रहे हैं वो इस वक्त? अच्छा, मेरी माता जी का नाम मधु गुप्ता है, वो होम मेकर हैं। और मेरा मुझसे छोटा जो भाई है उसका नाम रजत गुप्ता है और वो अभी कॉरपोरेट में जॉब कर रहा है। और जो मेरा सबसे छोटा वाला भाई है वो बीटेक कर रहा है MMTU से, सॉरी मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी से, गोरखपुर। अगर देखें तो माता पिता का सबसे बड़ा योगदान होता है किसी बच्चे का भविष्य गढ़ने में। आपको अपने पिताजी और माताजी से कैसा गाइडेंस मिला और कैसा सपोर्ट मिला? मुझे लगता है कि मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी डिफ़िकल्टी सही है अपनी लाइफ को कहाँ से कहाँ तक लाने में, हम लोगों का फ्यूचर बनाने में। तो वो उन्होंने उन डिफ़िकल्टीज़ को कभी शो नहीं होने दिया, हम लोग को बेस्ट पॉसिबल पढ़ाई दी। हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते थे और आज जिस बैकग्राउंड पे, वो सिर्फ हम अपने पेरेंट्स की वजह से ही हैं। तो मेरे पापा ने कभी ऐसा कोई कमी फ़ील नहीं होने दी, कभी भी प्रेशर नहीं बनाया किसी चीज़ का। हालांकि प्रिपरेशन करते हुए काफ़ी टाइम हो गया, तो मेरी मदर ने कभी भी मुझसे कभी कोई काम नहीं करने को कहा, जैसे एक लेडी से एक्सपेक्ट करते हैं घर पे। तो करना भी चाहिए, लेकिन ऐसे कभी प्रेशराइज़ नहीं किया कि ये काम करना है। पूरा उन्होंने कहा पढ़ाई करो चाहे जितना टाइम लगे। अभी भी रिजल्ट की जब बात थी तो उनका यही था कि होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो आगे पढ़ना। मोटिवेट भी करते रहे साहब। बिल्कुल, पूरा मोटिवेट करते रहे। और कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि आप पीछे बढ़ो, आप आगे ही बढ़ो, भले ही कितनी धक्के आएँ, साथ में है वो। जी बिल्कुल। तो देखिए, सीतापुर के नवीन चौक के पास एक है गुलाब नगर कॉलोनी, और वहाँ की सीतापुर की बेटी प्रिया गुप्ता ने जो है पूरे ज़िले का नाम गौरवान्वित किया है। प्रदेश स्तर पर सहायक अध्यापक सुरेंद्र गुप्ता, जो कि बेसिक स्कूल में टीचर हैं, जो भविष्य गढ़ रहे हैं बच्चों का, और जो गृहिणी हैं उनकी माताजी मधु गुप्ता, उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया अपनी बेटी को, और आज इस वो मुकाम पर पहुँची हैं कि यूपी PSC परीक्षा फल में उन्होंने इंडस्ट्रीज़ में जो है असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर जो है चयनित होकर सीतापुर ही नहीं अपने परिवार का भी मान बढ़ाया। और हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाएं किस तरह का खुशी का माहौल है यहाँ पर। ये देखिए, टीचर हैं सुरेंद्र गुप्ता, प्रिया की माता जी हैं मधु गुप्ता, ये देखिए दोनों भाई हैं, काफ़ी मोटिवेट हो रहे हैं अपनी बहन से। सुरेंद्र गुप्ता जी से बात करते हैं। बेटी ने आज जो है आपका सीना गर्व से चौड़ा कर दिया, क्या कहना चाहेंगे बेटी की सफलता पर? हम तो बेटी से कभी कुछ नहीं कहे, कोई प्रेशर नहीं डाला, और हमने कहा जो आपको सब्जेक्ट अच्छा लगता है, जो आपको करना है करिए, और बाकी फंड्स की व्यवस्था की कोई दिक्कत नहीं है। जो खर्चा आएगा हम मैनेज करेंगे, कहीं से मैनेज करेंगे। बाकी हमारी बेटी ने जो ये PCS एग्ज़ाम पास करके जो ये पद को प्राप्त किया है, उसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं। और हमारे लिए बिल्कुल ये नया सा पद है। अभी तक हमारे परिवार में ऐसा कोई पद किसी के पास नहीं था और न कोई अभी प्राप्त कर पाया था। ये पहली खुशी हमको मिली है, जिससे हम बहुत खुश हैं और बहुत प्रसन्न हैं। और हमारे 2 बेटे हैं, दोनों बेटे भी बहुत अच्छे हैं। क्या अब UPSC की भी तैयारी कर रही है बिटिया, क्या बैकअप करते रहेंगे कि IAS बने, क्योंकि देश की सर्वोच्च सेवा होती है, IAS बनने में भी पूरी मदद करेंगे? बिल्कुल पूरी मदद करेंगे, जो करेगी। अभी तो कुछ नहीं, अभी उम्र ही क्या है, और जो करेगी हम पूरी मदद करेंगे और पूरा सहयोग देंगे। और जहाँ तक हो सकेगा हम पीछे नहीं हटने देंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, कहेंगे आगे बढ़ो। बिल्कुल। माता जी से बात करते हैं, प्रिया की, मधु गुप्ता से क्या कहना चाहेंगी? आपका भी काफ़ी सपोर्ट रहा, घर के काम आपने देखे, बेटी को कहा आप केवल पढ़ाई करिए और लक्ष्य पे फोकस करिए, क्या कहना चाहेंगी? आज बेटी जो है अधिकारी बन गई, अफसर बन गई। जी, मैं बहुत खुश हूँ, हमारा परिवार बहुत खुश है, और यही बस उम्मीद लगाए बैठी थी। तो आज ये गौरव का क्षण हमारे लोगों के सामने आया है, तो मैं बहुत ही खुश हूँ। क्या कहना चाहेंगी? आपकी बहन जो है आज उन्होंने अफसर बनकर पूरे परिवार में इतिहास रच दिया, क्योंकि आपके परिवार में कोई भी अफसर नहीं बना है, आपके पिताजी ने बताया, क्या कहना चाहेंगे? जी, स्टार्टिंग से मुझे ये पता था कि मेरी दीदी कभी ना कभी ये मुकाम हासिल करेंगी, और बिलीव नहीं हो रहा है मुझे कि वो असिस्टेंट कमिश्नर बन गई हैं। बट स्टिल मतलब आई कांट बिलीव इट, बट ठीक है, हम लोगों में खुशी की लहर है, और जो भी इस खबर को सुन रहा है वो बहुत खुश हो रहा है और हम लोगों के साथ जुड़ रहा है। तो क्या आपने सपोर्ट किया? क्योंकि अधिकतर देखते हैं घर में बहन होती है, उससे घर के भी काम कराने पे प्रेशराइज किया जाता है। कैसा मम्मी पापा का सपोर्ट मिला आपकी सिस्टर को? जी, जैसा कि मम्मी पापा ने और दीदी ने बताया कि हमेशा ही सपोर्ट मिला है, और कभी भी ऐसा फील ही नहीं होने दिया कि आपको कोई
एक्सटर्नल फोर्स कोई कर रहा है या इंटरनल फोर्स मिल रहा है कि आप इस चीज़ से हट के कोई काम करो। और जैसे सपोर्ट की बात है एज अ सिबलिंग, वो मतलब एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि मतलब मुझे सपोर्ट करना ही है, और वो सेल्फलेस होता है तो वो नेचुरली जाता है। और हमेशा सपोर्ट किया है। मेरा छोटा भाई है, मेरे मम्मी पापा हैं, मम्मी पापा से ही जो सीखा है वो सीखा है, संस्कार मिले हैं अच्छे, तो बिल्कुल जो हुआ है अच्छा ही हुआ है और होता रहेगा। छोटे भाई, आप सबसे छोटे भाई हैं 3 भाई बहनों में, क्या कहना चाहेंगे? आप भी दीदी के पदचिन्हों पे बन के जो है चल के अफसर बनना चाहेंगे? जी सर, मैं अभी भी फिगर आउट कर रहा हूँ। मैं अभी स्टार्टिंग फेज़ में हूँ। मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ मदन मोहन मालवीय से। और ये जो मेरी दीदी का इतना बड़ा अचीवमेंट है, ये ना ही सिर्फ उनका अचीवमेंट है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है मेरे आगे की लाइफ के और मेरे आगे के काम करने का। तो जी ऑब्वियसली ये मुझे बहुत मोटिवेट किया है और मैं ज़रूर देखूंगा एक अफसर बनने की। बिल्कुल। तो देखिए, सीतापुर की बेटी प्रिया गुप्ता ने कमाल किया है। यूपीपीएससी परीक्षा फल में असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्रीज में जो है उन पद पर चयन हुआ है। और जो शिक्षक पिता हैं सुरेंद्र गुप्ता, मां मधु गुप्ता के साथ 2 भाइयों को का जो है उन्होंने जो है सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। साथ ही साथ इनके भाइयों का कहना है कि दीदी से काफ़ी उन्हें जो है मोटिवेशन मिली है। और सबसे अहम बात जो ये खबर देख रहे हैं कि आप जो किताबें पढ़ते हैं, आप जो नोट्स पढ़ते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट या लेखक के लेख पढ़ते हैं, उससे कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिल सकता है, जैसा कि प्रिया गुप्ता को मिला है। वो लेख पढ़ी, बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं या लेखक हैं उनकी किताबें पढ़ी और उनसे ही उनको मोटिवेशन मिला पढ़ाई के दौरान कि वो अफसर बन सकती हैं। और आज उन्होंने जो है ये पीसीएस अफसर बनकर जो है पूरे जिले का और परिवार का नाम गौरवान्वित किया। और अब उनका सपना वो वहीं नहीं रुकने वाली हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं और आईएएस बनकर जो है पूरे देश में जो है जिले का नाम गौरवान्वित करने का है। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ प्रियांशु मिश्रा। At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।